सोलर ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेडर्स बात एकेडमी। और हम आ चुके हैं हमारे सेकंड चैप्टर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ। हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, सॉरी फॉर माय बैड हैंड राइटिंग, लेकिन थोड़ा सा आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, अभी मैं एक ट्रेडिशनल वे ऑफ एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ कि लोग के लिए सपोर्ट क्या है और रेजिस्टेंस क्या है, और फिर हम वो तरीका समझेंगे जिसे हम एक्सप्लेन करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो होता क्या है, इस तरीके का जब चार्ट आपको देखने को मिलता है जहाँ पे प्राइस क्या करता है, एक सहारा लेता है, यानी कि एक रिजेक्शन दिखाता है, तो लोग इसको बोलते हैं सपोर्ट। क्या बोलते हैं? सपोर्ट। यानी कैसा पॉइंट जहाँ से प्राइस घूमने की कोशिश कर रहा है या सहारा ले रहा है। सहारा मतलब एक सपोर्ट ले रहा है, ठीक है ना। और प्राइस यहाँ से क्या कर रहा है, घूम के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, सेकेंड एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है कि मार्केट ऊपर गया, फिर इस तरीके से रुका और फिर वहाँ से नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो इस प्राइस को लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये है ट्रेडिशनल वे ऑफ थिंकिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। लेकिन मैं थोड़ा सा अलग तरीके से देखता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। ठीक है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस डिस्कस करने से पहले मैं एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करूँगा, जो कि है मार्केट का स्ट्रक्चर। तो मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन होता है, पहले उसके बारे में बात करते हैं। मान लो कोई प्रीशियस मेटल है, सपोज करो आपकी एक गोल्ड है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 1 ग्राम गोल्ड है। ठीक है, इसका जो इनिशियल प्राइस लगा वो 10,000 है। ठीक है, अब लोगों को लगा कि 10,000 सस्ता प्राइस है, तो लोगों ने इसको ख़रीदा और ख़रीद के डिमांड बढ़ा के प्राइस को कहाँ ले गए, ऊपर की तरफ ले गए। अब हुआ क्या, प्राइस ऊपर गया 11,000 तक। अब कुछ लोगों को लगा कि ये प्राइस काफ़ी महंगा हो गया है, तो मुझे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, मुझे निकल जाना चाहिए, इसको बेचना चाहिए। ठीक है, तो लोगों के डिमांड ख़त्म हो गया, लोगों ने सप्लाई स्टार्ट कर दिया, तो प्राइस नीचे आ गया। प्राइस कहाँ तक आया, 10,500 तक आया। फिर से लोगों ने इसको क्या किया, सोचा कि अब तो 11,000 का था, 10,500 आ गया, सस्ता हो गया, इसको फिर से खरीदो। फिर लोगों ने ख़रीदा, इसको लेके गए इस बार 12,000 के आसपास। फिर लोगों को लगा कि 12,000 महंगा हो चुका है, फिर लोगों ने बेचना शुरू किया और प्राइस नीचे आ गया। तो होता क्या है, प्राइस इसी स्ट्रक्चर में ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाता है। ठीक है ना। अब इसमें जो लोवेस्ट पॉइंट होता है, वो कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है कि 10,500 तक आया था प्राइस। ठीक है, यहाँ मान लो अब 11,500 तक आया है, यहाँ पे आप मान लो 11,700 तक आया है प्राइस। ठीक है, अब मैं ये मान के चलता हूँ कि कभी भी पिछला लो मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है, यानी कि जो लोएस्ट पॉइंट बना है वो कभी भी टेस्ट नहीं हुआ, कभी भी टूटा नहीं। तो जैसे ही प्राइस सस्ता होगा तो लोगों को पता है कि आखिरी से आखिरी आ सकता है प्राइस, तो 11,700 तक आ सकता है। उसके बाद वहाँ से डिमांड आएगा और प्राइस क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो ये जो हमारा लास्ट पॉइंट है ना 11,700, ये हमारा बनता है सपोर्ट। सपोर्ट किसका सपोर्ट है, बायर्स का सपोर्ट है। मार्केट को बायर्स का सपोर्ट है, यानी कि मार्केट जो है यहाँ इसके नीचे नहीं आएगा, क्योंकि बायर्स इसको खरीद के वापस क्या करेंगे, ऊपर की तरफ बेंड कर देंगे। ठीक है ना। तो ये हमारा एक सपोर्ट बना। सपोर्ट इसलिए बना क्योंकि एक लास्ट पॉइंट जहाँ से डिमांड दोबारा आ सकता है। क्या आ सकता है, डिमांड वापस आ सकता है, वो बनता है हमारा सपोर्ट। अब सेम एग्जांपल ले लेते हैं रेजिस्टेंस का। अब मान लो एक टाइम आया, गोल्ड 20,000 का हाई लगा दिया। ठीक है, अब लोगों ने सोचा कि ये तो बहुत महंगा हो गया, बेचना शुरू किया। ये आ गया 18,000। 18,000 पे कुछ लोगों ने डरते डरते इसको खरीदा और थोड़ा सा ऊपर लेके गए। कहाँ लेके गए, 19,000 तक लेके गए। फिर लोगों को लगा नहीं यार 19,000 महंगा है, फिर से बेचना शुरू कर दिया, लेके आ गए 17,000। फिर ऊपर लेके गया कितना, 18,500, और फिर नीचे गिरा दिया। ठीक है, अब ये जब वापस आएगा, मान लो ये 16,000 आ गया, तो 16,000 से जब ऊपर जाएगा ना 18,500, तो 18,500 जो हमारा होगा
वो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे लोग सेलिंग ट्रिगर करेंगे। क्या करेंगे, लो का माइंडसेट होगा कि फिर महंगा हो गया सोना, बेच देते हैं थोड़ा सा, जब नीचे आएगा सस्ता होगा तो खरीद लेंगे। तो मेरी बात समझ में आई। लास्ट एक्सटेंट जहाँ से प्राइस घूम जाता है, ऊपर जाने से डिनाई कर देता है, वो बन जाता है रेजिस्टेंस। ठीक है, मेरी बात समझ में आई। अब इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट करते हैं, थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं चार्ट के ऊपर। यहाँ पे देखो आप, प्राइस कैसे चल रहा है, जैसा मैंने बताया था सेम उसी वे में। एक बॉटम लगा, फिर एक टॉप लगता है, फिर एक बॉटम लगता है, फिर एक टॉप लगता है, फिर एक बॉटम लगा है, फिर क्या लगेगा, एक टॉप, फिर बॉटम लगेगा और फिर एक टॉप लगेगा। स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है मार्केट का। तो ये जो लास्ट पॉइंट है जहाँ से प्राइस घूम रहा है बार बार, ये प्राइस क्या बनेगा, ये प्राइस क्या बनेगा, सपोर्ट। नीचे वाला पॉइंट क्या बनेगा, सपोर्ट। उसके नीचे वाला पॉइंट क्या बनेगा, सपोर्ट बनेगा। बात समझ में आ रहा है। यानी ये ऐसे प्राइजेस हैं जहां से प्राइस क्या करेगा, ऐसे लेवल्स हैं जहां से प्राइस क्या करेगा, अपने आप को बाउंस मार सकता है। मेरी बात समझ में आई। सपोर्ट का मतलब एक ऐसा जगह, एक ऐसा प्राइस जहां से बायर एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम लोग बाय डेफिनेशन समझते हैं। अगर मैं कहूँ कि ये प्राइस रेजिस्टेंस है, तो मैं किस बेसिस पे कहूँगा कि ये जो प्राइस है ये मेरा रेजिस्टेंस है। कहने का मतलब है कि ये ऐसा दाम है जहाँ से वापस क्या हो सकता है, मार्केट में सेलिंग स्टार्ट हो सकती है। इसके लिए मैंने क्राइटेरिया डिफाइन किया है। जो भी टॉप की कैंडल होती है, अगर उस कैंडल के हाई से, यानी यही कैंडल सबसे ऊपर गई थी रिसेंट टाइम में, इसके हाई क्या है, ये पॉइंट है, इस हाई से 6 कैंडल नीचे, 1 2 3 4 5 6, अगर 6 कैंडल नीचे बंद हो जाती है तो ऑटोमेटिक इस कैंडल के हाई को मैं रेजिस्टेंस काउंट कर लूँगा। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, अगर टॉप की कोई भी कैंडल मिली, हाईएस्ट पॉइंट की कैंडल से नीचे 6 कैंडल अगर क्लोज कर देती है तो मैं इसको रेजिस्टेंस काउंट करता हूँ। सेम सिनेरियो, अगर मार्केट एक बार ऊपर से नीचे की तरफ गिर चुका है और फिर अपने आप को ऊपर की तरफ लेके जा रहा है और बॉटम से 6 कैंडल ऊपर मिली, तो मैं उसको सपोर्ट काउंट करूँगा। अभी आप देखो, 1 2 3 4 5 6, तो ये बॉटम था, इसके नीचे कोई कैंडल नहीं आई और उसके ऊपर 6 कैंडल सस्टेन हो गई, तो ये मेरा क्या बन गया, सपोर्ट बन गया। एक और इम्पॉर्टेंट बात, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, हमेशा रेजिस्टेंस कहाँ बनेगा, ऊपर बनता है। टॉप पे क्या बनता है, रेजिस्टेंस। अब बॉटम पे क्या बनता है, सपोर्ट बनता है। मेरी बात समझ में आई। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखने का मेरा जो नज़रिया है वो थोड़ा सा बाकी लोगों से अलग है। मैं कैंडल्स को काउंट करके अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस को क्या करता हूँ, वैलिड और इनवैलिड काउंट करता हूँ, बल्कि बाकी लोगों के लिए क्या होता है, एक रिजेक्शन पॉइंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस काउंट होता है। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझाऊंगा चार्ट को कट करके, ताकि आपको और बेहतर समझ में आए। ये चार्ट आप देखो। ठीक है, इस चार्ट में हाईएस्ट पॉइंट क्या है, मार्केट अभी यहाँ चल रहा है 1274, इसका लोवेस्ट पॉइंट तो ये बन गया, और इस लोवेस्ट पॉइंट से कोई हाईएस्ट पॉइंट मिला क्या, ये मिला ना हमको, ये लेवल। अब इस लेवल से अगर आप काउंट करोगे 6 कैंडल, तो ये टॉप की कैंडल है 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 कैंडल जैसे ही नीचे गिरा तो ये क्या बन गया, पॉइंट रेजिस्टेंस बन गया। अब बॉटम कहाँ लगा, ये लगा, इसके बाद इसके नीचे कोई कैंडल तो आई नहीं इस तरीके की, यही हमारा बॉटम कैंडल था। ठीक है, तो मैं क्या कहूँगा इसको, 1 2 3 4 5 6, ये क्या बना मेरा, ये बन गया सपोर्ट। आई होप आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ में आ रहा होगा। मैं इसको लाइन से क्या करता हूँ,
मार्क कर देता हूँ ताकि आपको और बेहतर समझ में आए। ये बना हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। नीचे क्या होता है, सपोर्ट, और ऊपर रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, अब देखते हैं चार्ट में। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या हो गया, टूट गया। रेजिस्टेंस क्या हो गया, टूट गया। अब देखो क्या हो रहा है। अभी तक प्राइस में कोई मेजर फॉल नहीं आया, लेकिन इस कैंडल के बाद बड़ा फॉल आया। 1 2 3 4 5, छठवें कैंडल ने क्या किया, इस कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया। मेरी बात समझ में आ रही है। इस कैंडल के हाई को छठवीं कैंडल ने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया ना। 1 2 3 4 5, छठवीं कैंडल इसको ब्रेक कर दी। तो मैं इसको रेजिस्टेंस काउंट नहीं करूँगा। अभी भी हमारे पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है। सपोर्ट ज़रूर है हमारे पास, लेकिन रेजिस्टेंस नहीं है। सपोर्ट कहाँ अभी नीचे है, लेकिन रेजिस्टेंस अभी हमको नहीं मिला। तो चार्ट को आगे जाने देते हैं, फिर देखते हैं कि कोई सपोर्ट मिलता है या नहीं मिलता। ठीक है, एक और हाई मिला। उस हाई से हमको 6 कैंडल का रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। कौन सा है, 1 2 3 4 5 6। अब ये क्या बन गया, मेरा रेजिस्टेंस बन गया। तो मेरी बात समझ में आ रही है किस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को काउंट करते हैं। जब रेजिस्टेंस मिलेगा तब हमको नीचे क्या देखना है, सपोर्ट देखना है। अभी सपोर्ट नहीं मिला अपने को। ठीक है, ये लास्ट कैंडल है। इसके बाद सारी कैंडल्स कहाँ बनी है, ऊपर की तरफ। तो 1 2 3 4 5 6, इसके लो को ब्रेक नहीं की छठवीं कैंडल। तो अगर नहीं करती है, यानी कि बेसिकली 1 2 3 4 5, छठवीं कैंडल ऐसे लो ब्रेक कर दिया, तो कैलकुलेशन नए सिरे से स्टार्ट करेंगे। यानी यहाँ से कैलकुलेशन दोबारा स्टार्ट करेंगे और चेक करेंगे क्या इसके ऊपर कोई कैंडल सस्टेन की या इसके नीचे सस्टेन की। मान लो अगर ये इसके नीचे कोई लो बन जाता, अगर इसके नीचे कोई लो बन जाता, तब मैं फिर वही सेम प्रोसेस रिपीट करता। ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या हुआ इसमें। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस के ऊपर एक नया हाई लगा लगा। अब इस हाई में देखते हैं 6 कैंडल नीचे सस्टेन होता है कि नहीं। सस्टेन कर गया, देखो आप, 1 2 3 4 5 6, तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन गया, रेजिस्टेंस बन गया। और इस हाईएस्ट पॉइंट का लोएस्ट पॉइंट क्या है, ये हाई लगा है ना। इसका लोएस्ट पॉइंट अभी क्या है, ये पॉइंट है। मेरी बात समझ में आ रही है। फिर से देखते हैं रेजिस्टेंस कहाँ पे बनेगा। ठीक है, अभी तक कोई रेजिस्टेंस नहीं था। अब हमारे पास एक न्यू रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। 1 2 3 4 5 6, अगर 6 कैंडल नीचे क्लोज हो जाती है तो क्या बन जाता है, रेजिस्टेंस। और 6 कैंडल नीचे सस्टेन हो जाता है तो क्या बन जाता है, सपोर्ट। तो मिनिमम 6 कैंडल, अगर मैक्सिमम की बात करूँ तो कोई काउंटिंग नहीं है, कितना भी हो सकता है, 10 20 50 कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन मिनिमम 6 कैंडल ऊपर से गिरनी चाहिए तो रेजिस्टेंस काउंट होगा। और मिनिमम 6 कैंडल बॉटम से ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई दे, तभी मैं उसको क्या काउंट करूँगा, सपोर्ट काउंट करूँगा। ठीक है, और एक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होता है ना, वो ट्रेड करने के लिए यूज़ नहीं होता। यानी बहुत से ट्रेडर आपको बताते हैं कि सपोर्ट पे बाई कर लो और रेजिस्टेंस पे सेल कर दो, तो ये पूरा का पूरा जो तरीका है वो रॉन्ग है। हमें क्या करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से मार्केट के स्ट्रक्चर को डिफाइन करना है। बस इतना जानना है, मार्केट किधर जा सकता है, ऊपर जा सकता है, या स्ट्रक्चर ये है तो कहाँ आ सकता है, नीचे आ सकता है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ मार्केट के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, ना कि ये बताता है कि आप इस जगह पे सेल कर सकते हो। जगह नहीं बताता आपको, बस क्या बताता है कि ये ऊपर जाएगा या कहाँ जाएगा, नीचे आएगा। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुआ होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में। ठीक है, अभी कोई अगर कन्फ्यूज़न है तो आप नोट्स बना कर रख लेना, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा लाइव क्लासेस में। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप लिख लो। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी कई टाइप्स के होते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मेजरली दो तरीके से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देख सकते हो।
पहला है डायनामिक, सेकंड है स्टैटिक्स। ठीक है, डायनामिक एंड स्टैटिक। डायनामिक में आपके 2 से 3 एग्जाम्पल लिख लो, स्टैटिक में भी 2 से 3। जो स्टैटिक होता है, ठीक है ना, वो कौन यूज़ करता है? कभी आप लोगों ने सुना कि स्टैटिक क्या होता है, डायनामिक क्या होता है? जो स्टैटिक्स होते हैं हमारे, वो बेसिकली चार्ट पैटर्न्स होते हैं, ट्रेंड लाइन होता है, कोई भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होती हैं, यानी ऐसे इंडिकेटर्स जो रिटेलर यूज़ करता है। ठीक है, और ऐसा इंडिकेटर जो स्मार्ट मनी यूज़ करता है वो डायनेमिक होता है। जैसे RSI स्मार्ट मनी यूज़ करता है, मूविंग एवरेज जो होता है वो कौन यूज़ करता है? स्मार्ट मनी यूज़ कर सकता है। या फिर हमारा जो बोलिंगर बैंड है वो कौन यूज़ करता है? स्मार्ट मनी यूज़ करता है। तो बेसिकली हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को, यानी इन सारे टॉपिक को डिटेल में समझेंगे फर्दर आने वाले चैप्टर्स में। तो टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में या तो आपका डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगा या स्टैटिक होगा, यानी 2 नज़रिए समझेंगे, स्मार्ट मनी क्या कर रहा है और रिटेलर क्या कर रहा है। रिटेलर की साइकोलॉजी पकड़ेंगे और स्मार्ट मनी के तरीके को पकड़ेंगे और फिर अपने ट्रेड प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। मेरी बात समझ में आई? ठीक है, आई होप आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जिस भी इनिशियल पॉइंट से प्राइस गिरता हुआ दिखाई देगा वहाँ से 6 कैंडल आपको काउंट करना है, यानी कि 1 2 3 4 5 6, ये बन गया रेजिस्टेंस। यहाँ से बॉटम से उठा है तो 1 2 3 4 5 6, ये बन गया सपोर्ट। टॉप से गिरा है तो 1 2 3 4 5 6, ये बना रेजिस्टेंस। बॉटम से 6 है तो 1 2 3 4 5 6 बना सपोर्ट। इसी तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आपको क्या करना है? मार्क कर लेना है। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको ट्रेड करना नहीं बताता, बल्कि मार्केट के स्ट्रक्चर और डायरेक्शन को डिफाइन करता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। जो भी आपको कन्फ्यूज़न है आप एक बार नोट डाउन कर लो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।